आपकी आवाज और मैं हूं आपके साथ खुशी खत्री। मध्य प्रदेश के बक्सवा जंगल बचाओ अभियान में शामिल राष्ट्रीय स्तर के समाज सेवी परिवृंद अधिवक्ता संजय कुमार बबलू से आपकी आवाज के रिपोर्टर राकेश कुमार कर्ण की हस्ताक्षर। सभी पर्यावरण को बक्सवा जंगल को बचाने हेतु आग आने की अपील की गई है। उन्हें अपील की गई है कि सभी आगे आए ताकि जंगल को बचाया जा सके। सरकार के जांच में जंगल में मिले हीरे के खदान को खोदने का किया विरोध। जंगल के काटने से वहां रह रहे वन जीव का भी नाश हो जाएगा। जंगल काटने से वहां रह रहे लोग भी दुष्प्रभाव से गुजरेंगे। सरकार को आगाह किया जा रहा है कि कोरोना के बाद जमीनी स्तर पर आंदोलन की दिए चेतावनी। मैं हूं आपकी आवाज़ से राकेश कर और आज हम आए हुए हैं समस्तीपुर ज़िले के दुधपुरा गांव। यहां हम आज कुछ खास मुलाकात करने के लिए आए हैं, क्योंकि आज पूरे दुनिया में, पूरे विश्व में पर्यावरण का संकट इतना गहरा गया है कि आज कुछ दिन पहले जब कोरोना काल था, कोरोना काल में हम देख चुके हैं कि ऑक्सीजन के लिए आम लोग ही नहीं, खास लोग भी इतने ज़्यादा परेशान रहे हैं ऑक्सीजन के लिए, लेकिन फिर भी उनको ऑक्सीजन की उपलब्धता नहीं बनी। तो आज हम आए हैं मध्य प्रदेश के बक्सवाहा जंगल पर। हमारे संजय कुमार बबलू जी, जो कि एक पर्यावरणविद भी हैं, और अपने जीवन काल में इन्होंने लगभग लाखों लाख पेड़ लगाया है और पर्यावरण के लिए अपनी उत्कृष्टता को एक चरम तक पहुंच चुके हैं। आइए हम बात करते हैं प्रगति आदर्श सेवा केंद्र के सचिव श्री संजय कुमार बबलू जी से। संजय कुमार बबलू जी, हमारे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और आपकी आवाज़ चैनल को भी धन्यवाद कि आपने पर्यावरण संरक्षण के लिए एक मुद्दा उठाया है। अभी जो ये बक्सवाहा जंगल का जो मुद्दा चल रहा है, जिसको लेकर के पूर्व में किए गए जैसे चिपको आंदोलन था, उसी टाइप से अभी देख रहे हैं कि बक्सवाहा जंगल में लोग जा कर के और चिपको आंदोलन और कई प्रकार के नई आंदोलन का आगाज़ किया है। तो इसमें आपका अभी तक का योगदान, जैसा कि हम देख चुके हैं कि आप में ने सरकार के द्वारा जो इसकी कटाई का वहाँ पर जांच किया गया, जांच करने के दौरान पाया कि इस जंगल के आसपास के इलाकों में हीरे की खादान है। उस खादान को निकालने के लिए, उस हीरे को निकालने के लिए सैकड़ों एकड़ में फैले उस जंगल की कटाई करने जा रही है गवर्नमेंट, जिसके विरोध में जो भी देश प्रदेश पूरे विश्व के पर्यावरणविद हैं, वो इसके विरोध में खड़े हो गए हैं और अपना अपना मंतव्य प्रधानमंत्री तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आपका इस विषय पर क्या मंतव्य है कि इस जंगल की कटाई जो है सो किस प्रकार से रोकी जा सकती है? आज जो हमारे बीच में परिस्थिति उत्पन्न हुई है, वो परिस्थिति सिर्फ हमारे देश की नहीं, पूरे विश्व में पर्यावरण संकट के बादल गहराते जा रहे हैं। और ऐसे परिस्थिति में विश्व के किसी भी देश के लिए जंगल की कटाई या पर्यावरण को संरक्षित करने वाले तत्व को नष्ट करना कहीं से भी उचित नहीं है। और ऐसे परिस्थिति में मध्य प्रदेश का जो बक्सवाहा जंगल है, उसमें हीरे के लिए, हीरे कहने का मतलब यह है कि आर्थिक संपन्नता के लिए हम पर्यावरण संरक्षण पर खतरा पहुंचाते हैं, तो ये कहीं से उचित नहीं है। मैं जानकारी के लिए आपको बता दूं कि जो अनुमान है उसमें 381.131 हेक्टेयर जंगल को समाप्त करने की योजना बनी है। 2013 में इसका सर्वे हुआ था और उस सर्वे में ये अनुमान लगाया गया है कि 3.42 करोड़ कैरेट हीरा मिलने की संभावना है। तो अभी संभावना व्यक्त है। इससे पूर्व भी 2013 में वहाँ पे 800 हेक्टेयर की कटाई हो चुकी है, जिसकी पूर्ति नहीं हो पाई है। कागज़ पर सिर्फ पेड़ लगे हैं और 2017 में ये प्रस्ताव सरकार द्वारा पास कर दिया गया है। तो ऐसे परिस्थिति में जब एक तरफ से हम देख रहे हैं कि कोरोना संक्रमण काल है और कोरोना संक्रमण काल में जिस तरह से ऑक्सीजन के लिए लोग मर रहे हैं, ऑक्सीजन की किल्लत हो रही है, वैसे परिस्थिति में हम जंगल कटाई की बात करें, वृक्षों को नुकसान करने की बात करें, तो यह कहीं से हमको मानवीय कदम नहीं लगता है। इसके लिए पूरे देश के जो पर्यावरणविद हैं, जो पर्यावरण प्रेमी हैं, जिनकी चिंता पर्यावरण संरक्षण से हैं, वो सारे लोग इसके खिलाफ हैं। और जब से ये बातें चर्चा में आई है, मध्य प्रदेश के बक्सवाहा जंगल के काटने की योजना बनी है,
उस समय से पूरे देश के पर्यावरण ही नहीं कहिए, विश्व के दूसरे देश के पर्यावरण भी इसके खिलाफ हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी को इसके लिए ट्विटर के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, इंस्टाग्राम के माध्यम से और अन्य माध्यमों से, पोस्टकार्ड द्वारा लिखित पत्र के माध्यम से एक संदेश जा रहा है, जिसमें उनको कहा जा रहा है कि किसी भी हालत में बक्साहा जंगल की कटाई उचित नहीं है। बिहार राज्य में भी ये आंदोलन जारी है और इस आंदोलन के क्रम में जो बिहार राज्य के पर्यावरण प्रेमी हैं, उन्होंने कई जगहों पे 24 घंटे का उपवास भी किया है और धरना भी दिया है कोरोना डिस्टेंस का पालन करते हुए। और कई लोगों ने ये घोषणा किया है पूरे देश के अंदर का कि यदि बक्साहा जंगल की कटाई शुरू होती है तो हम बक्साहा जंगल पहुँच के पर्यावरण भी वहाँ पे आमरण अनशन करेंगे। तो जैसा कि आप बबलू जी ने बताया कि बक्सवाहा जंगल की जो कटाई है वो गवर्नमेंट के द्वारा आज से 2 वर्ष पूर्व जो है इसकी जांच की गई। जांच में पाया गया कि यहाँ जो है सो हीरे की खदान है और हीरे की खुदाई के लिए इससे पूर्व भी जंगल की कटाई की जा चुकी है। मेरे कहने का मतलब ये है कि सिर्फ जंगल, पेड़ पौधे यही नहीं कटेंगे, इसके साथ साथ वहाँ पे रचने बसने वाले जो वन्य जीव हैं, पशु हैं, पक्षी हैं और सिंह हैं, हिरन हैं आदि, वो भी बेघर हो जाएंगे। जब वो बेघर हो जाएंगे तो उनका क्या होगा? आने वाले दिनों में हम देखते हैं कि सुनने में भी आता है कि ये जंगल के शेर ने किसी गांव पर आक्रमण कर दिया, हाथी ने गांव पे आक्रमण कर दिया, जिसमें भारी जानमाल की क्षति होती है। आखिर वो भी एक जीव है और उनकी जो आत्ममंथन है वो हमें करनी होगी, जो उसके बाद उनका क्या होगा। इसलिए हमें इस जंगल की कटाई को रोकने के लिए जितने भी मैं आह्वान करता हूँ, जितने भी पर्यावरणविद हैं वो आवें और इस जंगल की कटाई को रोकें। और अभी बिहार में जो इनकी टीम बनी है, जो बक्सवाहा के जब कटाई आरंभ होगी तो ये लोग वहाँ जाने का काम करेंगे, जा करके और उस जंगल की कटाई को रोकने का कार्य करेंगे। तो संजय जी, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि अभी तक आपके टीम में यहाँ बिहार को ही लीजिए, जो कितने लोग अभी तक आपके टीम में जुड़े होंगे लगभग? जब से बक्साहा जंगल की कटाई की बात शुरू हुई है उस समय से लेके अभी तक हमारा कई व्हाट्सएप ग्रुप बन चुका है। बक्साहा जंगल बचाओ अभियान समिति, जल भागीरथी, पीपल नीम तुलसी जैसे कई ऐसे समूह बने हैं जिस समूह में पर्यावरण योद्धा के लिस्ट बन रहे हैं और उस लिस्ट में 10,000 से ज़्यादा लोग अभी तक शामिल हो चुके हैं सारे ग्रुप में। और सारे लोगों के ये विचार हैं कि किसी भी हालत में बक्साहा जंगल कटनी नहीं चाहिए। और हमको लगता है कि इस जंगल की कटाई जब शुरू होगी तो एक बड़े पैमाने पर पूरे देश के अंदर में पर्यावरण संरक्षण के लिए आंदोलन होगा। क्योंकि मैं आपकी बात को सुन रहा था, आपने बताया कि वहाँ जब जंगल कटेंगे तो वन प्राणियों को भी क्षति पहुँचेगी और पर्यावरण और वन प्राणी में बड़ा गहरा संबंध है। आज हम देख रहे हैं कि पूरे देश के अंदर में, विश्व के अंदर में जो पर्यावरण को संरक्षित करने वाले जीव जंतु हैं वो भी लुप्त हो रहे हैं। आज कहीं से हमें कोयल की आवाज़ नहीं सुनाई दे रही है, कहीं से जब बरसात होता है तो पीले पीले जो मेढक निकलते थे वो मेढक का निकलना बंद हो गया। कछुआ जो प्रायः अक्सर देखा जाता था वो विलुप्त हो गया है। पहले जब जानवर मरते थे तो गिद्ध उतरते थे, आज गिद्धों का उतरना बंद हो गया है। इस तरह से जंगल में भी बहुत सारे ऐसे प्राणी हैं जो कि पर्यावरण को संरक्षित करते हैं, उनको भी क्षति पहुंचेगी और जंगल के कटाई से वो भी कहीं ना कहीं दूर हो जाएंगे। तो ऐसे परिस्थिति में एक बड़े व्यापक आंदोलन की तैयारी चल रही है और हम समझते हैं कि बक्साहा जंगल के लिए वहाँ की जो सरकार है, मध्य प्रदेश की सरकार है या केंद्र की जो सरकार है, उस सरकार को निश्चित रूप से जन भावनाओं का सम्मान करना चाहिए और पर्यावरण के प्रति पूरे विश्व में जो खतरा उत्पन्न हो रहा है उस विश्व के गति के साथ भारत को चलना चाहिए और किसी भी परिस्थिति में पर्यावरण जंगल की कटाई नहीं होनी चाहिए। और ये जो पर्यावरण योद्धा हैं अभियान के माध्यम से, चूँकि कोरोना संक्रमण काल है, इस कारण हम लोग का जो आंदोलन चल रहा है केवल सोशल साइट पर चल रहा है, लेकिन जो ही ये कोरोना समाप्त हो जाएगा हम लोग का आंदोलन धरातल पे उतरेगा और एक मूवमेंट के रूप में गांव-गांव में जा कर के हम लोग इसके लिए अभियान चलाएंगे। और हमें विश्वास है कि कटाई के समय में वहाँ पे लाखों लाख की संख्या में
लोग पहुंचेंगे और सरकारी तंत्र जो कटाई करने की बात को सोच रही है उनके मंसूबे को नाकाम करें। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद है संजय जी आपका। और मैं अपने चैनल के माध्यम से देश के प्रत्येक पर्यावरणविद से ये गुजारिश करना चाहूँगा कि वो इस बक्सवाहा जंगल के कटाई के विरोध में ज़मीनी स्तर पर कार्य करें। बक्सवाहा जंगल जब कटने की कगार पर पहुँचे, वो बक्सवाहा पहुँचे और वहाँ जो है कटाई को रोकवा दें। और संजय जी को बहुत बहुत धन्यवाद। और देख रहे हैं कि इन्होंने पर्यावरण को संरक्षित करने के लिए अपने आसपास में अभी देख रहे हैं कि इतने सारे पेड़ पौधे लगाए हुए हैं। इसके लिए संजय जी को बहुत बहुत धन्यवाद। और फिर मिलते हैं अगले प्रोग्राम में। धन्यवाद। ऐसी तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहे आपकी आवाज। और अगर आपने हमारा चैनल अब तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे विजिट करके लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।